रोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। रोहन के पिता कपड़े सिलने का काम करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। वो और उसकी छोटी बहन रीना एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। रोहन अपने माता पिता की स्थिति को जानता था, इसीलिए वो कभी भी उनसे किसी चीज की मांग नहीं करता था। रोहन भैया, आपकी स्कूल ड्रेस पीछे से फट गई है। मैं अभी पापा से कह देती हूँ, वो आपको नई ड्रेस दिला देंगे। नहीं रीना, अभी पापा के पास पैसे नहीं होंगे। इस महीने बहुत खर्चा हो गया है। अगले दिन रोहन का जन्मदिन था। रोहन भी चाहता था कि वो भी सभी बच्चों की तरह स्कूल में चॉकलेट्स बांटे और सभी उसके लिए तालियां बजाएं, उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे। लेकिन वो ये सब अपने पापा से नहीं कहना चाहता था। अपने मन में ही इस ख्वाहिश को दबाए हुए रोहन बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह हुई और रोहन की आंखें खुली। सभी लोग घेरा बनाए हुए रोहन के पास खड़े हुए थे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा। ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। एक पीली पॉलीथिन में लिपटी हुई कोई चीज पापा ने रोहन के हाथ में थमा दी। पापा ने अपने हाथों से रोहन के लिए स्कूल का नया बैग सिला था। रोहन बैग को पाकर काफी खुश था। उसने जल्दी से अपनी किताबें नए बैग में रखी और नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचने पर रोहन के सभी दोस्तों ने रोहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रोहन को अचानक से चॉकलेट्स की बात याद आ गई। क्लास में अगर दोस्तों ने मुझसे चॉकलेट्स मांगी तो मैं क्या कहूँगा? अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो? ये सब सोचकर रोहन एक बार फिर से दुखी हो गया। खैर, प्रार्थना के बाद सभी लोग क्लास में पहुंचे। सभी बच्चे एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैम, क्या आपको पता है आज रोहन का जन्मदिन है? अरे रोहन, यहाँ पर आओ। रोहन बहुत घबरा गया। वो मुंह लटकाए हुए मैम के पास जाकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे रोहन के लिए तालियां बजाओ। रोहन, अब तुम क्लास में चॉकलेट्स बांट सकते हो। मैम, मैं तो चॉकलेट्स लाया ही नहीं, मैं भूल गया। अरे रोहन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए मैम, इसका बैग तो चॉकलेट से भरा हुआ है। रोहन भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसे खोलकर देखा। बैग सच में चॉकलेट से भरा हुआ था। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बैग से चॉकलेट्स निकालकर पूरी क्लास में बांट दी। लेकिन रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चॉकलेट्स आखिर उसके बैग में आई कहां से। स्कूल के बाद जब रोहन घर वापस गया तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे बैग में इतनी सारी चॉकलेट्स क्या आपने और पापा ने रखी थी? नहीं बेटा, माफ करना, घर की चिंता में मैं पूरी तरह भूल गई कि जन्मदिन पर स्कूल में चॉकलेट्स बांटने हैं। माँ की बात से तो ये साफ लग रहा था कि उन्होंने बैग में कोई चॉकलेट्स नहीं रखी थी। रोहन इस सोच में पड़ा ही था कि माँ की आवाज आई, अरे रोहन, तुझे इतने सारे गिफ्ट किसने दिए? कौन से गिफ्ट? जो तेरे नए बैग में रखे हैं। ये देख, पेंसिल बॉक्स, बोलने वाला रोबोट और ये गुड़िया। किसने दे दी तुझे? इससे तो लड़कियां खेलती हैं। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो जादू है। क्या बोला? जादू? कैसा जादू? किसने दिए हैं ये गिफ्ट? और कौन देगा माँ? मेरे दोस्तों ने दिए हैं। रोहन ने माँ को जादुई बैग के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज उसने अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट्स भी बांटी थी और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले थे। वो और उसकी बहन रीना कमरे में जाकर खेलने लगे। उसका ये जन्मदिन
आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था और ये सब जादुई बैग के कारण ही हुआ था। टूटा किनारा। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधेरे में ही घर लौटता था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। पत्नी बीमार थी। रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वही पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल 2 और खाने वाले मुंह 5। पैसे की तंगी के कारण किसान अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही कठिन था। तब फिर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता? उस गांव के पास एक घना वन था। उस वन में एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे जिनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चर्चा तो चारों ओर थी। गांव के सभी लोगों के मन में साधु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और वे मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। किसान श्रद्धालु तो था ही, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय नहीं बच पाता था। दिन भर का थका हारा जब वो घर आता तो पता ही न चलता कि उसे कब नींद आ गई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर ही आंख खुलती थी और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ही वो खेतों की ओर निकल जाया करता था। किसान को हमेशा इस बात का दुख रहता कि भगवान की पूजा के लिए वो समय नहीं निकाल पाता है। वो सोचता कि ये जन्म तो यूं ही बीत रहा है, व्यर्थ में। क्या अगला भी ऐसे ही बीत जाएगा? इसी तरह कई वर्ष बीत गए। किसान अब बूढ़ा हो चला था। उससे अब खेतों में काम भी नहीं हो पाता था। फिर भी गुजारा तो किसी तरह करना ही था। मरता जीता किसी तरह काम में जुटा रहता। उसके सामने परिवार को पालने की बड़ी जिम्मेदारी जो आई थी। एक बार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई थी। एक दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। जब पानी गांव में घुसा तो सब गांववासी दौड़े-दौड़े साधु के पास गए और बोले, साधु महाराज, अब आप ही हमारी इस बाढ़ से रक्षा कीजिए। हमारा गांव डूब रहा है। अब यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलिहान सब डूब जाएंगे, हमारा तो सब नष्ट हो जाएगा। साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वो गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने देखा कि बूढ़ा किसान टूटे हुए किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। घनघोर वर्षा हो रही है, किंतु वर्षा की बूंदें जैसे उसके शरीर पर टिकी नहीं रही थी। वो तेज बारिश में भी तल्लीनता से नदी का किनारा ठीक कर रहा था। साधु ने अचानक से देखा, ढेरों सिद्धियां उस साधु के पास थी, मगर इतनी विषम परिस्थितियों में जूझकर नदी का किनारा ठीक करने की हिम्मत नहीं थी। साधु महाराज को लगा कि साधारण सा दिखने वाला ये किसान वास्तव में कोई बड़ा सिद्ध पुरुष ही है। गांव वालों से उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु चुपचाप वापस चला गया। परंतु उसके मन में चैन कहाँ था? रह कर साधु महाराज को वो साधारण सा किसान याद आता रहा। सुबह होने से पहले ही वो उठा और सीधा वहां पहुंचा जहां नदी का किनारा टूटा था। गांव वालों ने एकजुट प्रयास कर स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु की आंखें उसी बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। वो उसे एक ओर बैठा हुआ मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। यही सोचकर किसान रात भर वहीं बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था।
साधु को देखते ही किसान उसके चरणों में झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया और बोला, ये क्या करते हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी भी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया साधु महाराज, न दान पुण्य न ही पूजा पाठ। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो बालक? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वो तो मेरे पास भी नहीं है। तुमने अवश्य ही मुझसे भी अधिक तप किया होगा। किसान हंसकर कहने लगा, कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई सिद्धि ही है। मैं तो एक सीधा सादा किसान हूं बस। हर काम व परिस्थिति को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से स्वीकार करता रहा हूं। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा था। साधु ने उसे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे आदमी के रूप में उसके सामने कोई देवता खड़ा है। साधु ने हाथ जोड़कर किसान को प्रणाम किया और चुपचाप लौट गया।